जब निकला होगा तब उन्हें लगा होगा कि ये बच्ची तो अपनी माँ को बताएगी, तो लाओ इसको इससे बढ़िया शांति कर देते हैं। अब पूरा डाउट है कि उन्होंने मारा है, जान से मारा है, वो न छत से कूदी है न की है, कुछ नहीं। मेरी बच्ची जब दौड़ के जा भी रही थी तो कम से कम पूछना चाहिए था, बेटा कहाँ जा रही हो। अगर वो नहीं रुकती है तो आप उसके पीछे दौड़िए, लेकिन कोई नहीं दौड़ा है। मेरी बच्ची गिर रही थी, लोग नीचे खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। उस लड़के के चलते मेरी बेटी ने, इतनी कमजोर मेरी बेटी नहीं थी। मेरे पास तो धोबी का नंबर है, दूध वाले का नंबर है, इसका मतलब मैं गलत हूँ? वो कह रहे हैं कि लड़की का प्यार था, लड़के से कोई बात हुई होगी तो वो खुद, क्या ये कहानी या पिक्चर चल रही है? मतलब मम्मा ने हमको उस लड़के के साथ बात करते देखा था तो मम्मा ने डांटा था। आज हमको याद आया, चलो आज हम कूद जाते हैं। तो मेरी बेटी की जो रिस्पेक्ट पे लगाए हैं लोग दाग, उसके लिए भी मैं केस करूँगी। मैं बेटी के लिए अपने पैसा नहीं लूँगी, मुझे न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। और वो भी अब तो उसके इज्जत पे इस तरीके का दाग लगा दिए हैं तो मुझे उसे भी साफ करना है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कहते हैं एक चार्जशीट आती है जिसमें चीज़ें बताई जाती हैं और पूरा प्रॉपर जांच हुआ था, तभी तो किसी को भी आप उठाकर जेल में डालने का अधिकार तो किसी के पास नहीं था। तो जब जांच हुई, दोषी पाया गया, उसके बाद प्रिंसिपल महोदया को और टीचर को ले जाकर जेल में रखा गया। अब क्या है, अब उनको क्लीन चिट दी गई है। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जब जांच आजमगढ़ में हो रही थी तो मऊ क्यों ट्रांसफ़र किया गया, और मऊ अगर ट्रांसफ़र कर भी दिया गया तो भैया 24 घंटे के अंदर कौन सा ऐसा, आज तक इससे पहले किसी भी केस में क्या 24 घंटे के अंदर पूरी चार्जशीट फाइल हो जाती है, आप क्लीन चिट दे देते हैं? ऐसा तो इससे पहले किसी केस में नहीं हुआ। तो आप लोग जो है अब आप आरोप लगा रहे हैं कि आप अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैंने बोला कुछ, वो लिखे कुछ। हाँ, मैंने तो फिर दिखाया नहीं गया? नहीं, हमें दिखाया नहीं गया, हमको न पढ़ाया गया कि देखिए आपने बोला है, हमने ये लिखा है। हमको पढ़ाना चाहिए था ना। ठीक है, हमारी साइन नहीं है उस पर, हम तो साइन कहीं नहीं किए, लेकिन ये वो वहाँ से ही अपने दिमाग में बैठा के आए थे कि हमें क्या लिखना है। कि बच्ची जो है हाइपर होती है, गुस्से में रहती है क्योंकि मोबाइल आता है। मैंने अपनी मोबाइल भी दिखाई उनको, उसका वो नंबर भी लेके गए जिस सिम, जो मोबाइल जिस सिम में डाली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ घुमा फिरा के मेरे उस मोबाइल में मेरे हस्बैंड का वो नंबर था। मेरी बेटी का कोई पर्सनल नंबर नहीं था, वो मेरे हस्बैंड का नंबर था। उस हस्बैंड पता नहीं कितने लोगों से बात किए थे, लेकिन उसमें घूम फिर के एक इलेक्ट्रिक जो मैकेनिक था उसका ही नंबर निकाला गया। क्यों उसी पे? मैं कहती हूँ प्रिंसिपल का नंबर क्यों नहीं कभी चेक हुआ उसको? अगर हाँ, क्योंकि मेरी बेटी जब गिरी थी, मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत लोग इकट्ठा हैं, विदाउट किसी को इन्फॉर्म किए तो वहाँ पहुँचे नहीं होंगे लोग कि वहाँ कोई पार्टी चले। वहाँ 2 वकील पहले, पुलिस से पहले वकील पहुंचे। वहाँ 2 वकील पहले से थे और पूरी संस्था के टीचर थे, पूरी जो है प्यून थी, दाइयाँ थी। दाइयाँ क्या कर रही थी? तो कम से कम ये तो होना चाहिए था कि उनके भी तो फ़ोन आप चेक करिए, उनके भी फ़ोन की जांच करिए कि उन्होंने उस समय हड़बड़ाहट में किससे बातें की, किससे क्या कहा, पता चलता ना, तब तो सच्चाई बाहर आती। लेकिन आपने उनके फ़ोन को नहीं सर्च किया। सबसे पहले ऐसी घटना में मिलाया तो पुलिस को फोन जाता है, लेकिन यहाँ मिलाया वकील को गया था कि कैसे बचा लिया जाए, कैसे बच जाए हम क्या लोग। बताए कि हम बचें। वकील को इसलिए बुलाया गया कि क्या उसमें वो बताए कि ऐसे बचना है, कि हम क्या बोलें, कि माँ बाप को क्या आप लोगों बताएं। पे भी बहुत आरोप लग रहे हैं। आप लोग आपके बयान को निकाला जा रहा है। पहले आपने कहा था कि मैंने बच्ची को फ़ोन दिया था। अभी 2 दिन पहले आपका एक बयान एक शॉर्ट करके वायरल किया जा रहा है जिसमें आप कह रही हैं कि मैंने जो बच्ची को फ़ोन दिया था वो मेरे घर पे ही है, जो फ़ोन बच्ची के बैग में मिला वो मेरे द्वारा दिया गया नहीं। वो मेरे द्वारा, इसलिए मैंने कहा। लेकिन सिम तो पिताजी के नाम से ही है। जो पिताजी के नाम से था वो तो यहाँ आने के बाद भी उन्होंने भी मैंने बनवा दिया कि जैसे वो फ़ोन मेरी बेटी को मैंने तब दिया था, स्कूल जा रही थी तो वो तो बस से जा रही थी, मैंने तब दिया जब मेरे ससुर जनवरी में उनको हेमरेज हो गया था, तो वो मेरी बेटी यहाँ इस घर में अकेले रहती थी। तब मैंने उसको, ये इनका ही फ़ोन का वो सिम था, तो मैंने कहा बेटा ये तुम अपने पास रखो। और फ़ोन तभी खरीदा था कि बेटा ये फ़ोन अपने पास रखना, मान लो हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, रात को पापा तुम्हारे 12 बजे 1 बजे आएंगे तो तुम सो भी जाओगी तो हम फ़ोन करके तुमको जगा सकते, या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम फ़ोन करके हमें बता सकती हो। तो इसलिए मैंने दिया था। और मैंने उनसे कहा भी था कि जो मिश्रा जी आए थे, मैंने कहा आप कॉल चेक करिएगा, मेरी बेटी उसी दौरान बात की है जब तक मेरे हस्बैंड के जो पिताजी हॉस्पिटल में थे और डेथ कर गए, तभी तक बात हुई है उससे। क्योंकि उसके बाद इन्होंने कि इनका फ़ोन डेड हो गया था, तो ये बोले बेटा वो फ़ोन हमको दे दो श्रेया, क्योंकि मेरी सिम लगा के हम वो करेंगे। तो मेरी बेटी ने
फ़ोन इनको दे दिया, सिम निकाल के उस गलती से हो सकता है बुक में रख ली हो, क्योंकि जब मेरे बच्ची का डेथ हो जाता है बैग मुझे नहीं दिया जाता, बैग तो वहीं था, तो क्या वो सर्च करके बैग में से सिम नहीं निकाल सकते थे? जब मेरी बच्ची का स्किन नहीं था तो शायद पुलिस के किसी कर्मचारी को दिखा रहे थे कि ये स्किन बच्ची ने उखाड़ के रखा है, क्या वो पागल थी, मेंटली थी? तो कुछ भी कर सकते हैं। जो बॉक्स बच्ची नहीं ले जाती थी, मेरी बच्ची एक में जो है कि बेबी कॉर टाइप का पर्स था, उसमें मतलब डॉल बनी थी, वो पर्स वो ले जाती थी, उसमें इतनी पेनें वो रख सकती थी, पैसे रखती थी, उसको नहीं दिखाया गया। एक बबल्स के जो है कि बॉक्स रखे, उसको नहीं दिखाए गए। फालतू बॉक्स दिखा देना, कॉपी दिखा दे, हो सकता है सभी। अब मुझे पता चलता है कि पहली जो मतलब पीरियड थी उस दौरान भी मेरी बच्ची को बुलाया गया था, तो हो सकता है मेरी बच्ची जब गई ऊपर तो उसने कुछ बैग में लिखा होगा, कॉपी में कुछ लिखा होगा कि मम्मा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हो सकता है किसी से उन्होंने पहले सर्च कराया हो, जब निकला होगा तब उन्हें लगा होगा कि ये बच्ची तो अपनी माँ को बताएगी, तो लाओ इसको इससे बढ़िया शांति कर देते हैं। तो इसलिए मुझे अब पूरा डाउट है कि उन्होंने मारा है, जान से मारा है, वो न छत से कूदी है न की है, कुछ नहीं। पहले जो चार्जशीट वगैरह बनी वो देख के आप लोग के भी चेहरे पर, हालांकि किसी माँ के साथ ये न्याय नहीं है कि उसकी बच्ची से उसको छीन लिया जाए, लेकिन तब भी थोड़ा संतोष था कि जो दोषी हैं वो जेल में हैं। अब जो चीज़ें बदली हैं, जो तेज़ी से एक रात में तस्वीर ही बदल गई, उसको देख के आप लोग क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि जो चीज़ें चार्जशीट में पहले चीज़ें दिखाई गई, साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा, बच्ची को मेंटल टॉर्चर देने का चीज़ें लगी, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब जो अभी जो चार्जशीट डायल किया गया उसमें ये बताया गया है कि मैंने अपनी ड्यूटी निभाई थी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैं पढ़ के आ रही हूँ, वकील साहब से मिल के आ रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये अचानक से इतना बदलाव कैसे आया? अचानक से बदलाव तो इसीलिए आया ना मैम कि उनके पास पैसे हैं, वो किसी को भी खरीद सकती हैं भाई। वो तो उनके सुनने में आया कि उनके पास सत्ता के भी लोग हैं भाई, तो वो जब इतने पहुँचे लोग हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम हैं मीडियम फैमिली, हमने जो वही बताया है, जो दिखा था वहाँ, जो हमने लगा वही मैंने बताया। बाकी और चीज़ों को तो बच्चियों ने बताया कैसे हुआ, लेकिन जो हमसे ये कहा गया बच्चे घबरा रहे थे ब्लड को देख के, तो कोई बच्चा तो नहीं सामने आया कि हमने दीदी को गिरते देखा। कोई आया? कोई नहीं आया। क्योंकि अब क्या है, अभी आज भी हमें कुछ बच्चियों से पता चला कि जो बच्चियाँ उस दौरान स्कूल नहीं गई थी, उन्हें कहा जा रहा है कि अगर आप उस दिन क्यों नहीं आए, आप लोग क्यों नहीं आ रहे थे, अगर नहीं आए हैं तो आप जो है आप लोग लिखित हमको जो है कि वो दीजिए कि आप लोग क्यों नहीं आए, नहीं तो अन्यथा आपको नीचे बैठाया जाएगा। मतलब इससे क्या प्रूफ होता है कि आज भी उस औरत की तानाशाही वहाँ चल रही है। एक बच्ची की जान भी चली गई। मतलब जितने बच्चे स्कूल नहीं गए हाँ। उस बीच, उन सभी को लेटर देना है, एप्लीकेशन देना है। अब वो जो एक दिन में बंद किए उसका कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका चीज़ है, वो जो चाहे वो मनमानी कर सकते हैं, उनकी बिल्डिंग है उनकी। क्योंकि इसमें सब गलत है मैम। ये जो स्कूल माफिया जो कहा जाता है, माफिया मैम उसी कहा जाता है जो बहुत वो होता है, बाहुबली होता है। तो जो सब माफिया हैं तो सब एक इस तरीके के जो करते होंगे तभी से एक साथ दिए हैं। अगर सब ऐसे नहीं होते तो एक साथ नहीं होते। अच्छा, शुरुआत में चीज़ें बड़ी सीधी और सरल दिख रही थी कि एक स्कूल पर सवाल हो रहा था, उसके लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून और सारे चीज़ों पर सवाल हो रहा था, लेकिन अब पूरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक साथ है। वो कह रहा है कि हम बच्चों को डांटते हैं, बच्चे इस तरीके का कदम उठा लेते हैं, फिर माँ बाप जो है वो टीचर और प्रिंसिपल और प्रबंधन पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। नहीं, खड़े क्यों नहीं करेंगे? हम फीस देते हैं, बच्चों का ड्रेस प्रॉपर दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों का क्या आप 6 घंटे का सुरक्षा भी नहीं वो ले सकते, गारंटी नहीं ले सकते उनकी? कि आपने बिल्डिंगों तो इतनी तनवा दी, उस बिल्डिंग पे कौन जा रहा है? उस घर का छत नहीं है कि वहाँ बच्चे घूमने चले जाएं। उस पर आप देखिए तो ध्यान तो दीजिए कि एक बच्चा ऊपर चला जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आपने गार्ड लगा रखे हैं 2-2, क्या बच्चों को गोली मारने के लिए गार्ड लगाए हैं? बच्चों की सुरक्षा के लिए ना लगाएं। तो उनका काम क्या था कि मेरी बच्ची जब दौड़ के जा भी रही थी तो कम से कम पूछना चाहिए था, बेटा कहाँ जा रही हो? अगर वो नहीं रुकती है तो आप उसके पीछे दौड़िए, लेकिन कोई नहीं दौड़ा है। मेरी बच्ची गिर रही थी, लोग नीचे खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। अच्छा, जब केस ट्रांसफर हुआ तो आप लोगों को बताया? मुझे नहीं पता था, हम लोगों को पता ही नहीं था। यहाँ तक कि जब वो आए थे तब भी हमें नहीं पता चला कि ये कोई। वकील साहब ने बोला
कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो पूरे केस को पी गए इस तरीके का। तो जबकि बुजुर्ग हैं हमारे वकील, करीब हमको लगता है 50 से 55 साल की उम्र है, लेकिन वो कहे आज तक अपने जीवन में मैंने कभी ऐसा आज केस नहीं तक हमने ही नहीं देखा। हमारी भी 37 साल 38 साल उम्र हो गई, हमने कभी नहीं सुना था कि नहीं कोर्ट तक बात गई नहीं। अभी 14 तारीख की बेल पड़ी थी, उनकी तारीख पड़ी थी, हम भी जाते वहाँ, हमारे वकील साहब भी जाते, लेकिन वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँची, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर वो उस तारीख पे उस आते तो वो फिर छूटते कभी नहीं। लेकिन उस तारीख के पहले ही इतनी जल्दी मची थी कि मतलब उनको तुरंत जो है कि हटा दिया गया और तुरंत चेंज करके। क्योंकि मैम कोर्ट को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि ये मामला बहुत हाईलाइटेड था, कोर्ट को मैनेज करना बहुत कठिन था। मैंने मतलब हाईलाइटेड देखिए जो था कि नहीं था, लेकिन उसमें पूरी सच्चाई थी, सबसे बड़ी सच्चाई यही आप थी। लोग पूछे नहीं कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया? अच्छा, जब ये मऊ के लोग आते हैं, आप एक अलग लोग आके आपसे बातचीत करते हैं, तो आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करके नहीं पूछे कि हमारा केस तो आजमगढ़ में है, फिर आप लोग मऊ से क्यों आए हैं? नहीं, उन्होंने कहा ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए, उन्होंने ऐसा नहीं कुछ बताया नहीं था हम लोगों को। कि केस ट्रांसफर हुआ, ऐसा कुछ नहीं, बताया गया? मैम ऐसा कुछ नहीं नहीं बताया बताया गया, नहीं। खाली ये बताया कि और भी टीम है, उनको अपनी बयान दे दी, जो आपको टीम आई है, मतलब दूसरी टीम आपकी है। यहाँ मतलब ये दिखाया गया कि दूसरी टीम आई है, ये भी जांच करेगी, तो आपके मतलब फायदे के लिए ही है। तो आदमी कौन नहीं चाहेगा, ये बताइए। फिर मैम पुलिस को हम लोग सोचते हैं कि हमारे रक्षा के लिए है, हमको ये नहीं समझ में आया कि नहीं, ये हर काम यही करते हैं, इन्हीं की वजह से ये सब कामें शुरू हो जाती हैं, क्राइम इस तरीके करेंगे अगर मैम इस तो तरीके ये से कहें कि आप लोगों के साथ एक तरीके से धोखा हुआ है, अगर हाँ। आपको बताया नहीं गया केस हाँ। ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं, हमसे और नहीं दूसरा बताया कोई गया। जांच ले। अच्छा, हमें बताया भी नहीं गया और हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि उस दौरान हमारी बेटी का जो काम उम था उसमें हम लोग इतना व्यस्त हो गए थे कि हम लोगों ने थोड़ा, वकील साहब भी बोले कि आप उसको क्लियर कर लीजिए, तब फिर हम इसमें क्योंकि 14 तारीख तक वो भी निश्चिंत थे कि 14 तारीख को बेल लगेगी, तब हम फिर डिबेट करेंगे। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं, उसके पहले ही सारी पता नहीं कहाँ से तैयारी चली और कहाँ से आया कि मतलब सब कुछ हटा दो, बस एक नंबर आया है लड़की की फ़ोन पे, उस नंबर को चेक करो, उस नंबर के कब किसको उठाया गया हमें ये भी नहीं पता किसी चला। दूसरे गुनाहगार को पकड़ के इस केस को साफ कर दिया गया, उसको जो है मतलब एक गुनाहगार नए बनाया। जैसे अपराधी को, मतलब जैसे अब हमें तो ये भी लगता है कि हो सकता है उसको भी पैसा दिया गया हो। अच्छा, आपकी बच्ची नाबालिग है, हाँ। और जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो किसी से बात करती हाँ। है, वो ये, उसको कैसे देखती है? मतलब मान लीजिए अगर कोई बच्ची किसी से बात भी कर रही है, ये उसका अपना निजता का अधिकार है भाई, बात करना क्राइम है क्या? और इसको सोशल मीडिया पे क्यों इस तरीके से वायरल वही किया तो जा मैं नहीं समझ पाई कि जब हम वहाँ गए थे, जब मतलब अधिकारियों लोगों के पास, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो और बातें होंगी मैंने कहा कैमरे आप दिखा दीजिए या कुछ ऐसी चीज़ें, तो कहे देखिए हम नहीं चाहते कि आपकी बेटी नहीं है, लेकिन उसकी किसी भी इस तरीके की चीज़ों को मैं पब्लिक सोशल मीडिया पे नहीं, या आपके ही द्वारा गलती से अगर कहीं पब्लिक उस पे हो जाएगा तो आपकी ही बदनामी होगी, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। लेकिन जब मेरी बेटी को मतलब उनको बचाना था, तब उसकी इस तरीके की सुरक्षा नहीं देखी गई, इस तरीके की उसकी मतलब लज्जा को नहीं देखी गई। और सारी, मुझे नहीं पता, लेकिन सारी दुनिया को पता हो गया कि मेरी बेटी किससे बात करती थी, क्या करती थी। मेरी बेटी मेरे साथ घर में रहती थी, 6 घंटे 7 घंटे खाली स्कूल में रहती थी, तो स्कूल वालों को पता चल गया। लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ जो है कि 18 से 19 घंटे मेरे साथ रहती थी, मुझे नहीं पता चला। जो यहीं खेलती थी, यहीं खाती थी, इसी घर में रहती थी, उसको मैंने तो कभी बात करते नहीं देखा। तो आपको लग रहा है कि इसमें भी कोई झोल है, हाँ। किसी और को हाँ, बीच में लाकर? ये हो सकता है उनको भी खिला दिया गया हो कि आप अपने ऊपर ले लीजिए। होता भी तो है, अपराधी खड़े किए भी जाते हैं, किसी बहाने ये निर्दोष हो गए। अगर सच में अगर वो नहीं बात आई होती तो क्या वो छूटते? कभी नहीं छूटते। लेकिन वो सारी जितनी मतलब गलत अफवाहें कि मतलब उस लड़के के चलते मेरी बेटी ने, इतनी कमज़ोर मेरी बेटी नहीं थी। और रही बात करने की, तो क्या मैं बात नहीं करती या आप किसी आदमी से बात नहीं करते? कौन नहीं बात करता है? मेरे पास तो धोबी का नंबर है, दूध वाले का नंबर है, इसका मतलब मैं गलत हूँ? तो मतलब क्या बोला क्या गया कि मतलब बात करती थी तो उन दोनों का हाँ, आपस में, हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि लड़की का प्यार था, लड़के से कोई बात हुई होगी तो वो खुद, क्या ये कहानी या पिक्चर चल रही है? फरवरी में बोले हैं बात हुई है। हाँ। और खुद ही अब मतलब वो फरवरी में, हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि फरवरी में मेरी बेटी उससे, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
4 महीने बाद उसको याद आया इसका मतलब कि मतलब मम्मा ने हमको हमको उस लड़के के साथ बात करते देखा था तो मम्मा ने डांटा था, आज हमको याद आया, चलो आज हम कूद जाते हैं। ये क्या फालतू चीज़ें हैं? मुझे कहा जा रहा है कि मैंने उस लड़के को भी डांटा है। क्यों, मैं पागल हूँ सबके बच्चों को डांटते फिरूंगी? आपने मेरे फ़ोन को खंगाला। अगर ये चीज़ भी है तो कल को मुझे अगर दिक्कत होगी तो मेरी बेटी की जो रिस्पेक्ट पे लगाए हैं लोग दाग, उसके लिए भी मैं केस करूँगी। क्योंकि भाई मेरी बेटी तो चली गई, कम से कम उसकी इज्जत तो मत उछालिए। जो अभी कोमल सी फूल सी बच्ची थी, ठीक है मैं मानती हूँ ये एज ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी। आप समझिए कि एक बच्चा जो इस दुनिया में अब नहीं है उसके लिए कितनी संवेदना होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं, मतलब ऐसे बयान बताए जा रहे हैं, हैरानी होती है इस चीज़ से कि मतलब बताइए, एक तरफ कहाँ इन लोगों को सॉफ्ट होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इसके थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि ये इसलिए नहीं फैलाया गया, इसलिए फैलाया गया कि ये जो माँ बाप है ना, ये टूट जाएं, ये डिप्रेशन में अपनी बेटी की तरह ये भी डिप्रेशन में जाएं और कुछ ऐसे कदम उठा लें कि जो आगे चल के उनके लिए फ़ायदा हो। लेकिन हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, लगा हमें अभी झटका, हमें भी लगा कि इस तरीके से मतलब जो आदमी मिश्रा जी जो आए थे उन्होंने कहा हमारे भी बच्चे हैं। अरे आपकी बच्ची होती तो क्या आप भी ऐसे अपनी बच्ची की उछाल देते? क्या आपकी बच्ची बात नहीं करती होगी? बस ये है कि आपकी बच्ची जिंदा है इसलिए आपकी बच्ची पे जांच नहीं बैठ रही है, तो आपकी बच्ची की कोई चीज़ें पता नहीं चल रही हैं। वो किए, वो जान रहे होंगे, उनका ईमान जान रहा है कि इसलिए क्यों किए वो। तो अभी आप लोग का आगे का कदम क्या है? अब आगे हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे कहीं भी लगा कि मेरी जांच में कोई ढिलाई हो रही है तो मैं सीबीआई जांच की मांग करूँगी। हाँ, अभी आप योगी जी को ज्ञापन भी हाँ देने जा रहे हैं? हाँ, उनको देने जाएंगे क्योंकि अभी मुझे ये लग रहा है शायद उन्होंने मेरी बात पूरी तरीके से वो समझे नहीं हैं, सुने नहीं हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी आप गई तो आपकी बात सुन ली लेकिन मेरी बात नहीं पहुंची है, तो कहीं कहीं कुछ गलत हो रहा है। योगी जी तक प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंध पहुंच गया और आपका नहीं, हमारी बात नहीं पहुंची है। तो क्या कहेंगे वहां जाकर? उनको क्या बताएंगे योगी जी? उनको यही अपनी बेटी की बताएंगे कि जिस तरीके से मेरी बेटी वहाँ गई और उसको टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसकी ही इज्जत को इस तरीके से उछाल दिया गया। आके एक बाहर की टीम जो है, अदर टीम आके और 24 घंटे में उसकी सारी मतलब 16 साल की उसके चरित्र के बारे में वो जान जाती है कि वो कैसी थी, कैसे दिमाग की थी, वो गुस्सैल थी कि चढ़ी थी, नकचढ़ी थी, क्या वो जान गए। और जिस टीम ने यहाँ जांच की उनको कुछ पता नहीं चला था। वो तो सीधे सीधे ये जानते थे कि एक बच्ची मरी है, उसकी माँ बहुत दुखी है, और जहाँ वहाँ जो क्राइम चीज़ों को मिटाया गया था, सबूत को हटाया गया था, वो उन्होंने देखा था, इसलिए वो जांच कर रहे थे। वो 24 घंटे में क्या जान जाएंगे कि क्या हुआ था? उन्हें 3 दिन लगा जांच करने में, इन्हें सिर्फ मात्र 24 घंटे। मुझे तो लगता है 24 घंटे भी नहीं लगे, क्योंकि रात तक पता चलता है कि जब 9 साढ़े हाँ पता चल गया, छोड़ दिया गया। तो मैं कैसे कहूँ कि 24 घंटे? वो तो हमें लगता है कि 18 से 19 घंटे में ही उनका हो गया सब कुछ। मतलब कोर्ट तक भी बात नहीं गई, तो फिर ऐसे ही कर दें लोग ना। क्यों फिर कानून बनाया गया? क्यों बड़े बड़े कोर्ट बनाए गए हैं? छोड़ दें, पुलिस वाले ही सब कुछ कर दें। पता है, एक माँ और पिता हमारे साथ बैठे हैं, न जाने कितने कैमरे, कितने माइक के बीच बार बार उस दिन को याद कर रहे हैं और अपनी बात दोहरा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको ये लगता है कि शायद मैं बार बार बोलूँगा तो प्रशासन पे दबाव बनेगा, सरकारों पे दबाव बनेगा। वो इसलिए अपनी बात बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर आप वो संवेदना भूल जा रहे हैं, अगर आप माँ और पिता का दर्द भूल जा रहे हैं, तो आपको याद रहे। बार बार वो हर मीडिया के सामने जाकर ये बोल रहे हैं कि मुझे अब संदेह होने लगा है, जिस तरीके से जो पहले चीज़ें हुई, अचानक से 24 घंटे के अंदर तस्वीरें जिस तरीके से बदली, अब पिता और माता को संदेह है। इसलिए वो चाहते हैं कि अब सीबीआई जांच बैठ जाए, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो सब कुछ बदल सकते हैं। मुझे उसके बाद भी ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच भी, क्या सीबीआई नहीं बिकती? ठीक है, बिकने को तो हर सब कुछ बिक जाता है, लेकिन मुझे योगी जी पे भरोसा है कि जब वो सीबीआई जांच करेंगे या कोई भी कार्रवाई करेंगे तो वो ज़रूर न्याय देंगे, करवाएंगे मैम। और वो हमेशा न्याय ही दिलवाया है अभी तक। और ख़ास करके मैम बेटियों का जो उनका मुहिम है वो
तभी लोग मानेंगे जब इस बेटी को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अगर उन्हें नहीं मालूम होता तो वो जांच क्यों बैठाते कि स्कूल की मान्यता क्या है। उन्हीं की तरफ से दबाव आया होगा, कहीं से तो कुछ हुआ होगा, तभी तो पता चला कि आज उनकी मान्यता ही नहीं है और वो 4-4 स्कूल खोल के बैठ गए हैं। आप लोगों को ये बात नहीं पता नहीं, थी? हमें नहीं 8वीं पता। तक मान्यता है उस स्कूल का, बताया जा रहा है, और चल 12 तक रहा। 12 तक चल रहा है। तो ये बात गार्जियन को भी नहीं गार्जियन नहीं बताई जाती। अगर कितना बताई फीस जाती होता है एक महीने का? मैम हमारे बच्ची का फीस 2600 कुछ रुपया था। सोचिए, अगर क्लास में 100 बच्चे भी होंगे तो आप मोटी मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि इतने बच्चों को पैसे की मशीन बनाकर चूसा जा रहा था। और ये तक नहीं बताया गया कि जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं दरअसल उनके पास तो मान्यता ही नहीं है। इस तरीके का सवाल भी सामने आया है, जांच में सामने आया है। हाँ, जांच में भी आया है। आज मीडिया के तो थ्रू पता आपको चला। लग रहा है, आप सीधे सवाल के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते, आपको लगता है कि एक सामान्य परिवार रसूखदार से जब लड़ेगा तो जीत पाएगा? अगर कानून व्यवस्था और सरकार अगर साथ देगी तो ज़रूर जीतेगी। क्योंकि सरकार से बड़ी कोई भी रसूखदार नहीं है, कोई भी पैसे वाला नहीं है। क्योंकि सरकार वहाँ जनता दरबार में आप लोग गए और नहीं मिलने का मौका मिला या नहीं मिल पाए, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो फिर कैसे कैसे क्या करेंगे आप लोग? फिर तो हमारे पास एक ही ऑप्शन न बचेगा मैम, कि बच्ची तो चली गई, फिर हम लोग भी चले जाएं। क्योंकि आज नहीं कल फिर यही, अगर आज हम आप पीछे हटेंगे या हम मान लीजिए हार गए, हम नहीं गए, तो यही फिर उछलेगा पूरी पब्लिक में कि हमने फिर पैसा ले लिया। अभी हम मात्र 2 दिन पीछे खसके थे तो हमारे ऊपर ये कहा गया कि हमने पैसा ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जबकि मैं शुरू से कह रही हूँ कि मैं बेटी के लिए अपने पैसा नहीं लूँगी, मुझे न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। और वो भी अब तो उसके इज्जत पे इस तरीके का दाग लगा दिए हैं तो मुझे उसे भी साफ़ करना है। हम माता पिता के साथ हैं और बात की गहराई आप समझने की कोशिश करिए कि जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में सोशल मीडिया पर चीज़ें बताई जा रही हैं, उसके अस्मिता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि जांच में पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए चीज़ें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, तो सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए साहब, हम देखना चाहते हैं। हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि उस दिन आखिर 6 घंटे या फिर 24 मिनट या फिर 20 मिनट या फिर जो भी जितने देर श्रेया उस स्कूल में रही वहाँ पर क्या हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। आप शुक्रवार का सीसीटीवी दिखा दीजिए और जो 1 घंटे वो वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में रही, आप वो भी तस्वीर पब्लिक डोमेन में डालिए, हर कोई जानना चाहता है। मेन गेट का कि मेरी बच्ची किस चीज़ से गई, जब वो वहाँ पे गिरी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्कूटी से गई, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस से गई। मैम हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि मेरी बेटी तो लावारिस तरह बाहर थी गाड़ी में, मुझे तो ये भी पता नहीं कि किस चीज़ से गई। मेन गेट का तो एक जो है छोटा सा दुकान वाला भी एक मेन दरवाजे पर अपने कैमरा लगाता कहा है। जा रहा है कि वो हमारी बेटी को जो है मिशन हॉस्पिटल ले गए, फिर रामा ले गए। आज रामा के डॉक्टर के अम्मी की मतलब कुछ लोगों ने बयान बताया कि वो कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई केस ही नहीं आया। तो फिर मेरी बेटी गई कहाँ थी, एम्बुलेंस में पहुँची कैसे? क्योंकि एम्बुलेंस वाले ने तो मुझसे खुद कहा है कि हम जो है रामा से लेके सिर्फ आए हैं इसको। बच्ची वहाँ कैसे आई थी मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से हम लेके आए हैं। और रामा वाले हॉस्पिटल कह रहे हैं हमने नहीं लिया। तो यहाँ सब लोग अपने पैसे का ही धौस है। क्योंकि मैम शुरू में प्रबंधक जी, कृष्ण मोहन प्रबंधक जी ने ये बयान में अपने दिया था। पिता की आप बात समझिए कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप जी लगा रहे हैं। जी, तो वो हमसे बड़े हैं मैम, वो हम अपना नहीं भूलेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि मेरे यहाँ ही से बच्चे जज निकले हैं, कलेक्टर निकले हैं, बड़े बड़े वहदे पर गए हैं, तो उसका भी वो फ़ायदा ले रहे होंगे। और बाद में मैं तो अभी उनका नहीं सुनी, मैंने जो रीता रौठर हैं उन्होंने भी बहुत कुछ बयान दिया कि लड़की का ऐसे था वैसे था। आपके पास भी बच्ची नहीं है, जो उस प्रिंसिपल ने किया वो तो समझ में आया, आपके भी पास बच्ची नहीं है। इसलिए आपने भी ये शब्द कहते हुए आपकी जीभ भी नहीं लड़खड़ाई कि आजकल के बच्चों के साथ इस तरीके से करती हैं, उसके बाद स्कूल में आके लेती हैं कि उन्हें करने की कोई जगह नहीं मिलती है। आपका स्कूल ही मिलता है उनको करने के लिए। इसका मतलब आपने खोल रखा है कि जिसे भी डिप्रेशन हो या कोई टेंशन हो आपके स्कूल में आके कर ले, ठीक है। माता पिता का आक्रोश तो है ही, इतने दिन से लगातार ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि स्कूल वाले तो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अगर इस तरीके का कदम उठा लें तो क्या करें। लेकिन देखिए, अगर बच्ची, मैं मान लेती हूँ, चलिए आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही है कि बच्ची पर प्रिंसिपल महोदया ने
जो डांट फटकार लगाई होगी वो इसलिए नहीं लगाई होगी कि बच्ची इस तरीके का स्टेप उठा ले। मैं मान लेती हूँ, चलिए आपकी बात सही है, लेकिन अगर बच्ची गिरी तो आपने उस बच्ची को वहाँ से उठाया, वहाँ की फर्श को क्लीन किया, इसका मतलब कि आपने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरा आप अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो ठीक है आपने बच्ची हत्या के लिए आपने नहीं उकसाया होगा, चलिए, तब भी अगर आपने साक्ष्य मिटाया है तब भी 7 साल की सज़ा तो आपको मिलनी ही चाहिए। ये हर इंसान बोल रहे हैं। वकील साहब ने कहा कि मैंने अपने पूरे इतने साल के केस में एक बार भी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें हैंडल कोई और कर रहा है, चार्जशीट कोई और बना रहा है, निर्दोषी कोई और पेश कर दे रहा है, कोई और क्लीन चिट दे रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और अगर ये पैसे के धौस में एक परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो सवाल फिर वहीं खड़ा होगा कि जहां हम कहते हैं कि हम उत्तम प्रदेश में पहुंच रहे हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, जहां दोषियों पर सबसे पहले कुछ चलता है तो बुलडोजर चलता है, तो अगर हम उत्तम प्रदेश में सच में प्रवेश कर रहे हैं तो इन परिवार को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। इन माता पिता को इसलिए न्याय मिलना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार का किस्सा नहीं है, ऐसे तमाम परिवार हैं जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं और उनको चिंता है इस बात की कि 8 घंटे जो हम अपने बच्चों को किसी स्कूलों में भेजते हैं, अगर वहाँ पर कोई अनहोनी हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि अगर बच्चे स्कूल में अगर इस तरीके का कदम उठाएंगे तो क्या स्कूल वाले जिम्मेदारी लेंगे या नहीं, इसी पर पूरा मामला टिका हुआ है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।